नाज़रीन, सिंध के सहाफ़ियों के लिए सिंध के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो कत्लगाह बन चुके हैं, मकतलगाह में वो तब्दील हो चुके हैं। एक तरफ डाकू राज, दूसरी जानिब बदअमनी का राज, तीसरी जानिब सहाफ़ियों के लिए सिंध नोगोरिया बन चुका है। सिंध के इलाके ठरी मीरवा में एक निडर सहाफ़ी एडी शर का कत्ल होता है। एडी शर का कसूर कुछ भी हो, उसको किसी भी इल्ज़ाम के ज़िम्मे में लाया जाए वो मान लिया, लेकिन जिस बेमाना बेदर्दी के साथ उसका कत्ल हुआ है वो नाकाबिले तलाफी माफ़ी है। इस माशरे के अंदर जहां पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिट न हो, कातिल पैसे के घमंड में और नशे में आकर किसी का भी घर उजाड़ दे, उसको सजा का यकीन है कि नहीं होगी उसे। लेकिन कानून के जो हाथ हैं वो मजबूत होने के बजाय उसके हाथ ढीले पड़ गए हैं। जो कातिल हैं वो आज़ाद हैं और जो मकतूलीन हैं उनके लिए परेशानी का सबब बनता है। गुज़श्ता रात सहाफ़ी एडी शर को कत्ल किया गया और कत्ल के इल्ज़ाम में उनके साथी सहाफ़ी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके पीछे जितने भी छुपे हुए हाथ हैं पुलिस उसका ताक़ुब नहीं कर रही है। क्या बासर होने की वजह से उनमें हाथ नहीं डाला जा रहा, या उनके मुंह में कायदे आज़म पड़ गया है जिसकी वजह से गुज़श्ता काफ़ी घंटों से सहाफ़ियों ने सुई गैस मेरान नेशनल हाईवे पर लाश रखकर धरना दिया हुआ है। ये 5 बहनों का इकलौता भाई एडी शर का कसूर क्या था जिसकी बिना पर उसे इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। सहाफ़ियों के साथ साथ ये एक बड़ा अलमिया भी है कि यहाँ पर अमन अमान की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। काफ़ी मरतबा ये बावर कराया गया था कि ठरी मीरवा थाने पर मुकर्रर SHO नहीं बल्कि कमदार भी है और इन बोतारों के बूट भी पालिश करने पर तुला हुआ है, लेकिन इंसाफ वो किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। महरूम तबके के खिलाफ इसी SHO ने FIR दर्ज की जो पानी के लिए एहतजाज कर रहे थे। इसी SHO ने सरकारी मुद्दत में उन अफराद के खिलाफ पर्चे कटवाए और ATC के दफात उसमें शामिल करवाए क्योंकि कैनाल्स के खिलाफ वो यहाँ का शऊर एहतजाज कर रहा था। सहाफ़ी एडी शर का जो जिस तरह कत्ल हुआ है ये बड़ा सानिया है। नौशर फिरोज में गुज़श्ता रोज आपने देख लिया होगा कि सहाफ़ियों के साथ किस तरह जो है वो तशद्दुद करके उनको लाका में बंद कर दिया गया और लहू लहान थे सहाफ़ी, मुकदमा भी उन पर दर्ज किया गया। जो सहाफ़ी जख्मी थे, नौशर फिरोज प्रेस क्लब पर हमला हुआ और सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और SSP ने उन्हीं सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया जो जख्मी थे। एडी शर के साथ इंसाफ होना चाहिए और पाकिस्तान के हुकाम को, बिलखुसूस सिंध के हुकाम को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि एक सहाफ़ी का कत्ल माशरे का कत्ल है। सहाफ़ी का कत्ल जो है वो एक कलम का कत्ल है, एक उसकी मेहनत का कत्ल है और जो हुकूक के लिए लड़ रहा था उन्हीं महरूम तबके का कत्ल है। एडी शर के जिस तरह कातिलों पर पर्दा नशीनी हो रही है, ये पर्दा नशीनी नहीं होनी चाहिए और कातिलों को सरेआम जो है वो फांसी के फंदे पर लटकाया जाए और एडी शर के साथ, उनके वालिदैन के साथ, उनके यतीम बच्चों के साथ, उनकी बेवा के साथ इंसाफ होना चाहिए।